आज का टॉपिक था हम लोगों का कॉम्बिनेशन पढ़ने का। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन शुरू करने से पहले ना एक बार हम बता देते हैं आपको एंड और का कंसेप्ट में। एंड और का कंसेप्ट ध्यान में रखिए कि एंड जब कभी होगा तो एंड में गुना का साइन यूज करिएगा, और कभी रहेगा तो प्लस का साइन यूज करिएगा। ठीक है, बस यही चीज ध्यान में रखिएगा। पूरा समझने के लिए मान लीजिए कि क्या काम करते हैं, कल जो बता रहे थे कि ए से अगर हमको सी पर जाना है, कंडीशन दे रहे हैं कि बी पर होते हुए जाना है। ए से बी पर जाने का आपको तीन गो रास्ता दिखा दिया गया है, तीन तरीका दिखा दिया गया है। और बी से सी जाने का आपको दो रास्ता दिखा दिया गया है, दो रास्ता। तो आपसे कहा कि ए से सी पर जाइए लेकिन बी होते हुए जाइए, मतलब ए टू बी एंड बोला है बी टू सी आना है, ऐसा करके बोला। तो ए से बी पर जाने के लिए कुल कितना रास्ता दिख रहा है, तो आपको दिया गया है वैसे ए से बी पर जाने का तीन रास्ता। ए से बी पर जाने का तीन रास्ता है, बी से आने का सी का दो रास्ता दिया हुआ। तो मन में आ सकता है कि तीन में दो जोड़ेंगे तो पांच बोलेंगे, तीन में दो गुना करेंगे तो छह बोलेंगे, कितना लिखेंगे हमको नहीं मालूम। तो एक बार सोच लीजिए कि जब हम लोग इस रास्ता से जाते हैं, यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर ऊपर से पास हो गए, तो एक रास्ता दिखा। फिर यहाँ से ऊपर से यहाँ पहुंचे और नीचे से पास हो गए, दो रास्ता दिखा। मतलब इस तरीका से गए तो हमको दो रास्ता दिखा, इस तरीका से गए दूसरा तरीका से तो फिर भी दो रास्ता दिखे। कि यहाँ से ऐसे गए, एक बार ऊपर से गए चाहे एक बार नीचे से गए, इस हिसाब से। सेम कहानी अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ से नीचे थ्रू पास किए, तीसरा रास्ता से गए, तो यहाँ से तो यहाँ पर आ गए, फिर एक बार ऊपर से पास कर गए, चाहे यहाँ से यहाँ पर आए थे फिर नीचे से पास कर गए। तो किसी भी एक रास्ते से जाकर हमारे पास दो दो ऑप्शन है जाने का, समझ रहे हैं ना। तो ए से बी पर जाने का एक रास्ता था, उसके बाद हमको दो दो रास्ते का ऑप्शन खुल रहा था। कि एक रास्ता से जाएंगे फिर दो रास्ते का ऑप्शन खुलेगा, फिर यहाँ से जाएंगे फिर से दो रास्ते का ऑप्शन खुलेगा, फिर यहाँ से जाएंगे फिर से दो रास्ते का ऑप्शन खुलेगा। तो कुल मिला के छह रास्ता हमको दिख रहा है बी को टच करते हुए जाने का। ए से सी पर जाना है बी को पास करते हुए, तो कुल मिलाकर छह रास्ता बन के आएगा। पांच नहीं बनेगा तो तीन और दो में गुना करेंगे तभी पांच बनेगा। इसका मतलब एंड रहेगा तो गुना कर देते हैं। तो एंड का केस में गुना तो और का केस में प्लस कर दीजिएगा, इतना ही समझिए। तो इसको क्या कर दीजिएगा कि साइड में कहीं पर नोट में लिख लीजिए, इसका काम पड़ेगा ज्यादा आपको। नोट करके आप साइड में कहीं पर लिख लीजिए, नोट करके कि जहां पर एंड का केस रहेगा वहां पर गुना कर देंगे, और जहां पर और का केस रहेगा वहां पर जोड़ देंगे। बस इस चीज को समझ लीजिएगा। एंड वाले में गुना और वाले में प्लस, इस चीज को समझिएगा। कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे और उसको देख लीजिए एक बार। कॉम्बिनेशन किसको बोलिएगा तो लिखिएगा यहाँ पे कि each group or selections, each group or selections which can be made by, each group or selections which can be made by taking some or all at a time is called combination. आप बोलेंगे दोनों में क्या अंतर है परमुटेशन में, तो परमुटेशन में था अरेंजमेंट और यहाँ पर है सिलेक्शन, बस यही मेजर डिफरेंस है दोनों का। वहां पर था परमुटेशन में अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन। वहां पर सजावट की संख्या को कहा गया था और यहाँ पर चुनाव की संख्या को कहा जाएगा बस। each group or selections which can be made by taking some or all at a time is called combination। मतलब क्या है इसका समझिएगा। आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि number of combinations of n things
n things taken r at a time इज NCR से इसको डिनोट करते हैं। n ऑब्जेक्ट्स में से अगर r ऑब्जेक्ट्स को लेना है तो उसको NCR से डिनोट करते हैं, सेलेक्ट करना है तो NCR से डिनोट करते हैं। और NCR एंड NCR का वैल्यू कितना, तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r होता है। NCR का वैल्यू कितना, तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r होता है। NCR का वैल्यू क्या बताया, n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r होता है। कंडीशन रहेगा वही कि n बराबर है r से। अब सोचिए कि अगर इफ r का मान 1 रहेगा, ठीक है, तो NC1 का मान कितना, तो लिखिएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1 इंटू n माइनस 1 करिएगा, इसका मतलब लिखिएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा। तो सीधा वे में क्या करिएगा ना कि जब r का मान 1 दिया रहे तो आप यहाँ पे चाहे इसको सीधे लिखिए देते हैं, ऐसा करिए, यहाँ पर नोट करके आप लिख लीजिए कि NCR का वैल्यू है फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, बगल में था फैक्टोरियल r आपका। अगर हमारा NC1 रहेगा तो सीधे बोलिएगा फैक्टोरियल n, सॉरी, सीधे बोलिएगा n। NC2 रहेगा, देखिए क्या करिएगा, एक टर्म है ना दिया हुआ 1 लिखा हुआ है तो केवल एक बार लिखिएगा, ठीक है। जैसे परमुटेशन वाला केस में याद करिए ना, क्या बताए थे कि अगर 5C2 लिखा हुआ है तो 5 को 2 टर्म में लिखिए, 5 गुना 4 लिखिए। 5C1 लिखा हुआ है तो उसको एक टर्म में लिखिए, केवल 5। अगर यहाँ पर 5C3 लिखा हुआ है तो इसको 3 टर्म में लिखिए, 5 लिखिए, 4 लिखिए, 3 लिखिए। यही काम तो ये था परमुटेशन वाले केस में। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या था, तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r बोलते थे। इसमें भी तो वही चीज है ना, n बाई n माइनस r। ये तो परमुटेशन का केस, एक्स्ट्रा क्या दिखा, फैक्टोरियल r दिख रहा है। तो बस काम क्या करिए, फैक्टोरियल r से भाग देते चल जाइएगा बस। तो जब NCR का फॉर्मूला आपसे पता चल गया कि n फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, NC1 का मतलब केवल n लिख दीजिएगा। NC2 का मतलब n लिखिएगा, n माइनस 1 घटाते हुए लिखिएगा 2 टर्म, और 2 लिखा हुआ है तो 2 फैक्टोरियल कर दीजिएगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब केवल 2 बचेगा, तो आपका मन है कि 2 फैक्टोरियल लिखिएगा तब, चाहे इसको केवल 2 लिख दीजिएगा तब, मर्जी आपका। यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। तीसरा के बाद चौथा पॉइंट की रहते, ध्यान से समझिएगा, NC3 बोल रहे थे, मतलब 3 टर्म तक घटा के लिखना है इसको, 3 टर्म तक n लिख दिए, n माइनस 1 फिर n माइनस 2, 3 टर्म तक हो गया। अब नीचे क्या, तो 3 का फैक्टोरियल लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल लिखिएगा तब, चाहे 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 6 होता है, तो 3 फैक्टोरियल लिखिएगा तब, चाहे सीधे 6 लिख दीजिएगा तब, बात बराबर है, मर्जी आपका है। अगर हम यहाँ पे NC4 लिखते हैं, मतलब 4 टर्म तक लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, n लिखिए, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, यहाँ तक लिख दीजिएगा। और नीचे 4 फैक्टोरियल का मतलब फैक्टोरियल 4, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 24 लिखिएगा, बात बराबर है। तो 4 फैक्टोरियल लिखिए तब, चाहे 24 लिखिएगा तब, आपका मर्जी है। समझने के लिए, अगर आपको ये 4 2 6 24 भुला जाइएगा तो आप आराम से यहाँ पर फैक्टोरियल 4, इसको फैक्टोरियल 3, इसको फैक्टोरियल 2, ऐसा करके मैं लिखते चलिएगा, आपको याद रहेगा। और वैल्यू अगर याद है तो सीधे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एगो लास्ट में याद रखिएगा क्या ना, सबसे जो बड़ा जरूरी है, अगर NCN रहेगा तो ये रहेगा 1, NCN का मतलब 1 रहेगा।
बोलेगा ऐसा कैसे होगा? तो NCN का मतलब मान लीजिए कि हम 5C5 लिखते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से जाते हैं, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 इंटू 5 माइनस 5 करेंगे, तो फैक्टोरियल 5 ऊपर नीचे फैक्टोरियल 5 और 5 माइनस 5 का मान फैक्टोरियल 0, जिसका मान 1 होता है। ये से ये कैंसिल, 1 बाई 1 का मतलब 1 रहेगा। NCN लिखे फैक्टोरियल में, तो फैक्टोरियल n ऊपर रहेगा, फैक्टोरियल n नीचे, और फिर n माइनस n करेंगे, ये दोनों कैंसिल। 1 बाई 1 का मतलब n, मतलब जितना ऑब्जेक्ट दिया रहेगा सबको चुन लीजिएगा, तो आप लिख दीजिए केवल उसको 1 का केस। और एक लास्ट समझ लीजिए जो सबसे आसान रहेगा 7 नंबर में, कि NCR बराबर लिखिएगा NCN माइनस R। ये बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। NCR का मान NCN माइनस R, बोलिएगा ये क्या चीज है? तो आपको यहाँ पर समझ में तो आया ना? NCR का मतलब NCN माइनस R क्या है, उसको एक बार एक्सप्लेन करके समझ लीजिए। NCR बराबर बोला NCN माइनस R, ये क्या है? ये ऐसा है कि जब हमसे पूछा जाएगा 10C7 बताइए क्या होगा, तो अब आपको फॉर्मूला याद है कि अच्छा NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n का मतलब ऊपर लिखिएगा, फैक्टोरियल r का मतलब 7, n माइनस r 10 घटाओ 7 लिखेंगे, तो फैक्टोरियल 10 ऊपर फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3, फिर क्या लिखना होगा? तो लिखना होगा आपको 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 से लेकर फिर 1 तक का गुना, जिसको फैक्टोरियल 7 बोल सकते हैं। नीचे फैक्टोरियल 7 तो है ही, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 6 बोल सकते हैं। ध्यान से सोचिएगा, 7 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 से काटिएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से काटिएगा तो 2 चौका 8, 4 तिया 12, आंसर हो जाएगा 120। ये समझ में आ गया? हम बोले आपसे NCR, यहाँ पर इसको NCR बोले, ठीक है? मतलब n का मान हमारा क्या था? तो बोलिएगा n का मान हमारा 10, r का मान हो गया 7। अगर हम पूछे NCN माइनस R क्या होगा, तो आप बोलिएगा NCN माइनस R का मतलब 10C और n माइनस R 10 घटाओ 7 बराबर 3। इसका मान बताइए क्या होगा? तो आप कहिएगा कि इसका मान बताने के लिए क्या लिखना होगा? रेड पेन ही यूज कर देते हैं। यहाँ पर क्या यूज करिएगा कि फैक्टोरियल 10 लिखाएगा, n की जगह पे, r का मतलब 3 और n माइनस r 10 घटाओ 3 करेंगे, इसी को लिखिएगा फैक्टोरियल 10 ऊपर फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7। समझ रहे हैं ना? यही चीज यहाँ भी दिया हुआ, यही चीज यहाँ भी दिया हुआ, आंसर आ जाएगा बराबर कितना, तो लिख दीजिएगा 120 आपका आंसर। क्लियर तो हो रहा होगा? तो अब सोचिए जरा कि इसका यूज डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट यूज करने के लिए हम क्या बोले, ऑल्सो सोचिए क्या बोले दूसरा कहानी, कि 10C7 दिया, तो क्या बोला कि 10 को 7 टर्म तक घटा के लिखिएगा ना। 10 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म तक लीजिए घटाते हुए। अब परमुटेशन होता तो उतना ही पर छोड़ देते, चूंकि कॉम्बिनेशन है तो 7 का फैक्टोरियल क्या होता है? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करिएगा, इसको हम बोलते हैं काटने के लिए। तो 7 से 4 तक कटेगा, 7 से 4 काट दिए। अब 3 से काटिएगा तो ये 3 से कटेगा, 2 से काटिएगा तो ये 4 से कटेगा, तो 4 तिया 12 बराबर 120। समझ रहे होंगे पूरा डिटेल्स में। लेकिन अगर इतना नहीं करके हम सीधे अगर आपको बोल दिए कि 10C3 मतलब 10C7 नहीं निकालकर 10C3 का मान बताइए, तो आप 3 टर्म तक डिक्रीज करिएगा, 10 9 गुना 8 लिखिएगा, और नीचे 3 है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 6 से काटिएगा तो 9 8 72, 12 6 72, आंसर हो जाएगा आपका 120। तो क्वेश्चन बोलिए कैसे बनाएंगे? तो क्वेश्चन आप सोचिए कि जब हमसे दिया रहेगा कि 10C7 का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आपको तो समझ में आ रहा है कि जैसे क्वेश्चन देखिएगा, इसको बोलिएगा n, इसको बोलिएगा r, आपके समझ में आएगा कि भाई n माइनस r क्या होगा, तो लिखिएगा 10 घटाओ 7 बराबर 3। आपको लगेगा कि r और r का मान 7 है, तो 7 और 3 में जो छोटा वैल्यू होगा, मतलब ये वाला, तो जो छोटा वैल्यू होगा उसी का यूज करिएगा।
आर एवं एन माइनस आर में से जो वैल्यू छोटा हो उसी का यूज करिए, आंसर सेम रहेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 10C7 दिया तो हम देख लिए कि अच्छा 7 10 7 के बीच 3 का अंतर, तो बोलिएगा 10C3 का भी मान वही रहेगा। हम लोग 10C3 का मान निकालेंगे, आंसर अपना 120। हम इस पर निकालेंगे तब, चाहे इस पर निकालेंगे तब, बात बराबर है। तो इसी पर काम करके देख लीजिएगा। उस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से समझिए। अच्छा, इस क्वेश्चन करने से पहले सोचिए, क्वेश्चन में होता अगर अपने पास कि हमारे पास 10 आदमी है, 10 आदमी है हमारे घर में, कुल मिला के 10 आदमी है, उसमें से हम किसी भी 3 आदमी को चाहते हैं बाजार भेज देना। तो किस कैसे भेजेंगे? तो अब ये अरेंज का केस, अरेंजमेंट का केस है कि सिलेक्शन का केस है? जब कभी भी क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी ग्रुप बनाने की बात आएगी, टीम बनाने की बात आएगी, कमेटी बनाने की बात आएगी, तो हमेशा समझिएगा कि सिलेक्शन का केस जाएगा और वहां पे कॉम्बिनेशन यूज करिएगा। जब कभी भी ग्रुप बनाने की बात आएगी, टीम बनाने की बात आएगी, कमेटी बनाने की बात आएगी, तो हमेशा सोचिएगा कॉम्बिनेशन का केस है। जहां भी सिलेक्शन का टाइप दिखेगा, कॉम्बिनेशन यूज करिएगा। हम बोलेंगे घर में 10 आदमी है, 3 आदमी बाजार जाते हैं, तो 3 आदमी कोई भी 10 में से कोई 3 जा सकते हैं। इसका मतलब है कि n का मान 10 रहेगा और r का मान 3 रहेगा। r का मान 3 रहेगा, n का मान आपका 10 रहेगा। 10 में से कोई भी 3 जाएगा, तो 10C3 आप सॉल्व करके बता दीजिएगा कि 120 तरीका से आदमी जा सकता है। सॉल्व करके देखे थे अभी हम लोग। ये 10C3 का मतलब 10 गुना 9 गुना 8 और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, काटे थे इसी को, वही आपका 120 बन के आया था। एंड का मतलब बताए थे गुना होता है, और का मतलब बताए थे प्लस होता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। A committee of 5 members is to be formed out of 4 students, 3 teachers, and 2 sports coaches. In how many ways can the committee be formed if the committee should consist 2 students, 2 teachers, and 1 sports coach? और दूसरा में है कि any 5 people can be selected। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अपने पास टोटल कितना आदमी है? बोलिएगा 4 गो स्टूडेंट है, बोलिएगा 3 गो टीचर है, बोलिएगा 2 गो स्पोर्ट्स कोच है। तो कुल मिला के 4 3 7 2 9 आदमी है टोटल। टोटल आदमी कितना है? 9। क्वेश्चन दूसरा नंबर जो आपका है कि एनी 5 people कैन बी सिलेक्टेड, किसी भी 5 आदमी को चुन सकते हैं। तो टोटल 9 आदमी है, चुनना कितना है? 5 को। क्या लिखिएगा? क्वेश्चन नंबर 21 में नंबरिंग किसी और क्वेश्चन का है, तो आप क्या लिखिएगा? 9 में से किसी 5 को चुनेंगे, कॉम्बिनेशन लगेगा। 9C5 का वैल्यू बताइए। अब 9C5 का वैल्यू निकालिएगा, तब क्या लिखिएगा? 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, 5 टर्म तक लिख दिए, और लिखेंगे नीचे 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? तो आपको मालूम है कि 120 होता है। आप यहीं से काटिएगा, तो कहिएगा यहाँ पे कि 6 से 6 पंचे 30 उड़ा दीजिए, या 8 छक 48, 48 पंचे 240, 120 से काट दीजिएगा 2 बार में, तो 7 दूना 14 नवा 126, 126, यही आपका आंसर बन के आएगा, पहला नंबर ऑप्शन। तो या तो 9C5 में तोड़ के दिखाइएगा, तब नहीं आपका मन अभी आपसे क्या बोले कि NCR भी चेक कर लीजिएगा। तो NCR और NCN माइनस आर बोले कि दोनों में N और R के बीच का अंतर चेक कर लीजिएगा। तो 9 और 5 के बीच कितने का अंतर? 4 का। N माइनस R का वैल्यू 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर R का मान तो 5 दिख रहा था हमारा, N का मान हमारा 9 दिख रहा था।
तो हम देखें कि छोटा वैल्यू कौन सा है, r और n माइनस आर में छोटा हमारे पास n माइनस आर, हम इसी का यूज क्यों ना कर दें। 9c4 का जो मान होगा वही 9c5 का वैल्यू होगा। 9 को 4 टर्म तक घटाइए, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6, 4 टर्म तक लिख दिए। 4 का मान कितना, तो 4 का मान 24 होगा। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिखिएगा, 24 बनेगा, यहीं से काट दीजिएगा। 4 तिया 12 दुना 24, 8 छक 48, 2 बार में कटेगा, तो 9 दुना 18 सत्ते 126, यही आपका आंसर था 126, जो पहला नंबर ऑप्शन दिखा रहे थे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लिखिएगा, सोचिए। द कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ 2 स्टूडेंट्स, 2 टीचर्स एंड 1 स्पोर्ट्स कोचेज। आपसे कहा कि एक कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ, 5 आदमी का कमेटी तैयार करना है, ध्यान से सुनिएगा। 5 आदमी का कमेटी तैयार करना है, 5 आदमी का कमेटी तैयार करना है। कंडीशन क्या दिया उस कमेटी में, 5 आदमी जो कमेटी में रखिएगा, क्या कंडीशन है, तो 5 आदमी का कमेटी तैयार करना है, उसमें क्या कंडीशन है, कंडीशन है 2 स्टूडेंट चाहिए। आप लिखिएगा 2 स्टूडेंट चाहिए, 2 स्टूडेंट चाहिए, 2 टीचर चाहिए, लिखिएगा यहाँ पर 2 टीचर चाहिए। फिर लिखिएगा 1 स्पोर्ट्स कोच चाहिए, 1 स्पोर्ट्स कोच चाहिए। बस यही कंडीशन है। कितना आदमी है टोटल, तो भाई टोटल था 9 आदमी, 4 3 7 2 9, लेकिन हमको मतलब नहीं है। जब अलग अलग तोड़ दिया है तो क्या करिएगा, इसमें और का केस बनेगा कि एंड का केस बनेगा, ये सोच के बताइए। अगर 2 स्टूडेंट और 2 टीचर और 1 स्पोर्ट्स कोच रखेंगे तो क्या इसको 5 बोलेंगे और करेंगे, इसका मतलब केवल एक स्पोर्ट्स कोच रहेगा, उसी से काम निकल जाएगा। चाहे 2 स्टूडेंट रहेगा, उसी से काम निकल जाएगा। चाहे 2 टीचर रहेगा, उसी से काम निकल जाएगा। 5 नहीं पूरा होगा। लेकिन जब यहीं पर हम इस और को हटा के एंड कर देते हैं, तो आप सोचिए कि 2 स्टूडेंट एंड 2 टीचर एंड 1 स्पोर्ट्स कोच, कितना आदमी है, तो बोलिएगा 5 आदमी है। इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ के आपको डिसाइड करना है कि हम एंड का यूज करेंगे कि और का यूज करेंगे। आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर एंड का यूज होगा। तो आप क्या लिखिएगा, 2 स्टूडेंट, कहाँ से चुन के लाइएगा 2 स्टूडेंट, तो कहिएगा 4 स्टूडेंट है दिया हुआ, उसी में से 2 लेके आइएगा। मतलब रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो आप बोलेगा 4 में से किसी 2 को चुनेंगे, 4c2। एंड का मतलब गुना, 2 टीचर कहाँ से लाएंगे, आउट ऑफ 3 टीचर, 3 में से, आप बोलिएगा 3c2 इंटू 1 स्पोर्ट्स कोच कहाँ से लाइएगा, तो बोलेगा 2 गो में से, लिखिएगा 2c1। इसी को सॉल्व करिएगा तो 4c2 का मतलब कितना, 4 गुना 3 बटा क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। 3c2 का मतलब क्या लिखेंगे, 3c2 लिखिए तब, चाहे 3c1 लिखिए तब, बात बराबर है। 3c2 ही लिखते हैं तो 2 टर्म तो लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। 2c1 का केवल 2 एक बार लिखाएगा, 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही रहेगा, कोई अंतर नहीं। यहाँ से 2 से इस 2 को काट दीजिए, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, बचा कितना, तो 4 तिया 12 तिया 36, 36 आंसर पकड़ा दीजिएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, इसका तो पहला आंसर था आपका। दिक्कत किसी को है तो बोलिए, समझ में आया है यहाँ तक? यस सर। आपको सिमरन? सर फर्स्ट नंबर समझ नहीं आया। आप जरा बताइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहला नंबर में, मिटा दिए। क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है कि एक कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड, 5 आदमी का कमेटी तैयार करना है, आउट ऑफ 4 स्टूडेंट, 3 टीचर एंड 2 स्पोर्ट्स कोच मिलाकर। 9 आदमी में से 5 आदमी का टीम तैयार करना है। ये बात समझ में आया? यस सर। कितने आदमी का टीम तैयार करना है? 9 आदमी में से 5 का टीम तैयार करना है। बहुत बढ़िया। 5 आदमी में कोई कंडीशन नहीं दिया था, जैसे 21 नंबर क्वेश्चन में
तो आप सीधे 9C5 लगा देते, कुछ नहीं कंडीशन था, कुछ नहीं, 9C5 इसको तोड़िएगा, आंसर आएगा। ये था 21 नंबर क्वेश्चन। ये तो समझ में आया। हाँ ये आ गया था सर। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या किया कि द कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ 2 स्टूडेंट्स, 2 टीचर्स एंड 1 स्पोर्ट्स कोच। 20 नंबर क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है केवल 5 आदमी जो लाइएगा, उसमें कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? तो कंडीशन है कि 2 स्टूडेंट को लेके आना पड़ेगा, 2 टीचर को लेके आना पड़ेगा और 1 स्पोर्ट्स कोच को लेके आइएगा, तब 5 आदमी पुराना है वैसा वैसा को। ये बात समझ में आया। यस सर। अब सोचिए कि दो स्टूडेंट्स कहाँ से लाइएगा? टोटल 4 में कितना से स्टूडेंट है? 4। टोटल 4 स्टूडेंट है, इसमें से 2 स्टूडेंट को चुनिएगा ना सिलेक्शन का केस, तो लिखिएगा 4C2। ये बात समझ में आया। यस सर। एंड का केस बनेगा, गुना करिएगा, 2 टीचर खोजिएगा कहाँ से? बोलिएगा 3 3 टीचर में से। क्या लिखा है? 3C2। 3C2। एंड का मतलब गुना रहेगा, 1 स्पोर्ट्स कोच आउट ऑफ कहाँ से? 2 स्पोर्ट्स कोच। 2 2 में से 1 को चुनिएगा, क्या लिखाएगा बताइए? 2C1। लिखिएगा आप 2C1। इसी को सॉल्व करना है, हो जाएगा। यस सर। 4C हो जाएगा सर। बस यहीं से करके कितना आया था आंसर होगा? 36। अगला क्वेश्चन में आप लोग खुद ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। एक कमिटी ऑफ 6 टीचर्स is to be formed out of 4 science teachers, 5 arts teachers and 3 commerce teachers. In how many different ways can the committee be formed if? 6 टीचर का कमेटी तैयार करना है। कंडीशन 24 नंबर क्वेश्चन में 2 टीचर्स फ्रॉम ईच स्ट्रीम आर टू बी इंक्लूडेड। हर एक स्ट्रीम में से 2-2 आदमी को लेना है। 4 साइंस टीचर में से 2 को पकड़िएगा, 5 में से 2 पकड़िएगा, 3 में से 2 पकड़िएगा, मतलब 4C2 गुना कर दीजिएगा, 5C2 गुना करिएगा 3C2, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि नो टीचर फ्रॉम द कॉमर्स स्ट्रीम टू बी इंक्लूडेड। कंडीशन क्या दिया? कॉमर्स में से एक भी टीचर को नहीं लेना है। कॉमर्स में जो 3 टीचर है इसमें से हमको नहीं चाहिए। तो कुल कितना टीचर बचेगा आपके पास? जल्दी बताइए। कुल मिला के 5 4 9 3 12 टीचर था। 12 में से 3 गो कॉमर्स का टीचर था। आपसे बोला कि कॉमर्स का टीचर नहीं चाहिए, तो कॉमर्स में 3 गो मास्टर है, 3 गो हटा दिए तो कै गो मास्टर बचेगा? 6। 12 गो में 3 गो जाएगा तो 6 बचेगा रे। 9 सर। काहे गुस्सा गुस्सा 12। बोलता है? 6 बताओ। कुल मिला के 9 गो टीचर बचेगा, 3 गो तो लेना ही नहीं है। और टीम कितने का बनाना है? 6 टीचर का। तो आंसर क्या बन के आएगा? 9C6। बात समझ में आया? यस सर। 9C6। आपको मालूम है कि 9C6 निकालने से बेटर क्या है? 9C3 निकाल देंगे। 9 और 6 के बीच 3 का अंतर छोटा मिलेगा, 9C3 सॉल्व कर दीजिएगा। 9 गुना 8 गुना 7, 3 का 24 लिख के गुना कर दीजिएगा। 27 दिया 81 सच जाएगा, देख लीजिएगा। जो भी आएगा सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। इसमें दिया है कि एनी टीचर कैन बी इंक्लूडेड इन द कमिटी। किसी भी टीचर को रख सकते हैं। जब कुछ कंडीशन ही नहीं दिया है, इसका मतलब क्या लिखिएगा आप? कुछ कंडीशन नहीं दिया तो 4 5 9 3 12 टोटल है। 12 में से कितने को लेना है? तो बोलिएगा आप 6 टीचर को लेना है। 12C6 आपका आंसर, 12C6 यही आपका आंसर है, 12C6। कुछ बात समझ में आया? यस सर। सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, बस यही तक है। इसको एक बार ढंग से बना लीजिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। क्वेश्चन केवल पढ़ देते हैं कि फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 मेन एंड 4 वीमेन ए कमिटी ऑफ 4 पर्संस इज टू बी फॉर्म। 4 आदमी का कमिटी तैयार करना है, कुल मिला के 10 आदमी में से।
कंडीशन जैसा दिया हुआ उसको पढ़ के देखिएगा, नहीं बुझाएगा कल डिस्कस करेंगे। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इट बी डन सो दैट द कमिटी हैज एट लीस्ट वन वोमेन, बना के सोचिएगा। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इट बी डन सो दैट द कमिटी हैज एट लीस्ट 2 men। तो ये 2 क्वेश्चन का ऊपर वाला कंडीशन था। फिर नीचे में क्या है, 33 से 35 3 क्वेश्चन है इसमें। एक कमिटी ऑफ 12 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 वीमेन एंड 8 men। 12 आदमी का कमिटी तैयार करना है 17 लोगों में से। क्या कंडीशन रहेगा, तो कंडीशन के लिए क्वेश्चन है अपने पास, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ एट लीस्ट 5 वीमेन इज टू बी इंक्लूडेड इन ए कमिटी। कम से कम 5 औरत को लेकर कितना टीम बना सकते हैं, कितना कमिटी बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज द वीमेन आर इन मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब है कि संख्या ज्यादा होना। नहीं बनेगा परेशान नहीं होइएगा, सोच के खाली आप आइएगा। इन हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटी द मेन आर इन मेजोरिटी। जब पुरुष की प्रधानता हो तब कितना कमिटी बनेगा, एक बार सबको सोच के आप आइएगा। और इधर ये 36-37 वाला क्वेश्चन क्या था कि a committee of 5 members is to be formed out of 3 trainees, 4 professors, 6 research associates. In how many different ways can this be done if the committee should have all 4 professors and 1 research associates or all 3 trainees and 2 professors? और का केस में जोड़िएगा, एंड का केस में गुना करिएगा, ध्यान रखिएगा। The committee should have 2 trainees and 3 research associates. तो कुछ भी बनेगा तो बनाइएगा, नहीं बनेगा तो परेशान बहुत नहीं होइएगा, ठीक है। यहाँ पर जो दिया हुआ है, जिस क्वेश्चन को दिखाए हैं अभी यहाँ तक तो ये दिखा दिए, इसको बता दिए कैसे बनाना है, इसको बना के देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा ट्राई करिएगा, इस वाले क्वेश्चन पर ट्राई करिएगा। 3 2 5 2 7 क्वेश्चन है, ट्राई कर लीजिएगा। नहीं बुझाएगा तो कोई बात नहीं, बताएंगे फिर। और जो पढ़े हैं उसको देख लीजिएगा एक बार। देखिए इसका 2 क्वेश्चन तो करवा दिए, इसका भी 3 तरीका हम बता दिए थे, ठीक है। तो इसका हम सोल्यूशन भी बता ही दे रहे हैं कि एक बार आपको करने में ठीक हो जाएगा, मिला लीजिएगा। सारा क्वेश्चन नहीं, खुद से भी बना लीजिएगा आप लोग, परेशान नहीं होइएगा। क्वेश्चन में था पहला कि 2 टीचर्स फ्रॉम ईच स्ट्रीम आर टू बी इंक्लूडेड। एक कमिटी ऑफ 6 टीचर, 6 आदमी का कमिटी तैयार करना है, जिसमें 4 साइंस टीचर है, 5 गो आर्ट्स टीचर है, 3 गो कॉमर्स टीचर है। तो आपसे बोला कि 2 टीचर्स फ्रॉम ईच स्ट्रीम। जब 6 आदमी का टीम बनाना है, सोचिए 6 आदमी का टीम बनाना है 24 नंबर क्वेश्चन में, तो 6 आदमी में से क्या बोला कि 2 को सब में से लीजिए। 2 को लीजिए साइंस टीचर, 2 को लीजिए आर्ट्स टीचर और 2 को लीजिए कॉमर्स टीचर। अब सोचिए जरा कि 2 को साइंस टीचर, 2 को आर्ट्स टीचर, 2 को कॉमर्स टीचर, तो और तो नहीं करिएगा, एंड का केस बनेगा। तो 2 रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन कितना बनेगा सोचिए। तो 2 को साइंस टीचर कहाँ से लाइएगा, 2 साइंस टीचर लाइएगा 4 साइंस टीचर में से, मतलब लिखिएगा 4C2। एंड का मतलब बताए गुना होता है। 2 आर्ट्स टीचर कहाँ से लाइएगा, 5 में से, तो लिखिएगा 5C2। और 2 कॉमर्स टीचर लाइएगा 3 कॉमर्स टीचर में से, लिखिएगा आप 3C2। इसी को सॉल्व करिएगा तो 4 गुना 3 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 5 इंटू 4 2 टर्म, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। 3C2 3 इंटू 2 बाई 2 का 2 लिख दीजिएगा। इसी को काटेंगे छाटेंगे हम लोग, 2 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, तो 4 दूना 8 कैंसिल हो जाएगा। 4 तिया 12 पंचे 60, 60 तिया 180, 180 तरीका होगा आपका आंसर। 1 मिनट से कम समय है बचा हुआ, कट जाएगा, जुड़िएगा तुरंत। 24 नंबर यही क्वेश्चन था। नो टीचर फ्रॉम द कॉमर्स स्ट्रीम इज टू बी इंक्लूडेड। कॉमर्स से एक भी टीचर को नहीं लेना है, इसको छोड़ दीजिए कॉमर्स वाला को। और 6 टीचर का ग्रुप बनाना है, तो कितना हो जाएगा, 9 में से कोई भी 6 पकड़ लीजिएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा 25 नंबर में। 9C6 इसका मतलब क्या लिखिएगा, तो 9C6 का मतलब 9C3 का वैल्यू पकड़िएगा। 9 गुना 8 गुना 7 3 टर्म, 3 फैक्टोरियल 6 बनाता है, काटिएगा 9 8 72, 12 6 72, 12 7 84 आंसर। 84 आपको चौथा नंबर आंसर, बस यही चीज आंसर बन के आएगा।